हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने YouTube चैनल SK स्टडी में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। मैं 6.5 एक्सरसाइज के शेष प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये मैंने प्रश्न लिया है कि 18 सेंटीमीटर भुजा के तिल के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने तिल के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम होगा। ठीक है जी, आपको निकालना। तो सबसे पहले तो क्या लिखा, प्रश्न की भाषा क्या है कि 18 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्गाकार टुकड़ा है। चलिए, एक 18 सेंटीमीटर भुजा का वर्गाकार, और वर्ग की चारों भुजाएं कैसे होती हैं? बराबर होती हैं। तो मान लिया कि ये एक वर्गाकार टुकड़ा है, यहां से यहां तक की इसकी कितनी लंबाई है? 18 सेंटीमीटर। ये भी कितनी है? 18 सेंटीमीटर। ये भी कितनी है? 18 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं कितनी होती हैं? बराबर। अब प्रश्न में कहा गया कि इसके प्रत्येक कोने से एक वर्ग काटा गया है। ठीक है, और कितनी भुजा का? मान लीजिए, माना कि काटे गए प्रत्येक कोने से काटे गए वर्गाकार टुकड़े की जो भुजा है वो कितनी है? x सेंटीमीटर। मान लीजिए कि यहां से एक वर्गाकार कोना काटा गया, और वो भी कितने का? x। माफ करते, यहां से यहां तक कितना गया है? x। ये भी कितना गया है? x। ठीक है, तो यहां पर भी ऐसे ही है, यहां पर भी ऐसे ही है। ये वर्गाकार है, अरे यस, ये x है, ये भी कितनी है? x। ये भी कितनी है? x। ये भी कितनी है? x। अब आप देखेंगे कि इतनी जो भुजा बची हुई है वो कितनी बची थी? पूरी थी 18। ये कितनी चली गई? x चली गई। ये भी कितनी चली गई? x। तो ये कितनी बचेगी? 18 माइनस 2x। इसी प्रकार से अगर हम इसकी चौड़ाई देखेंगे तो x यहाँ चला गया, x ये चला गया, तो ये भी कितनी बचेगी? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितनी थी? 18। तो कितनी चली गई? पूरी 18 थी। ये कितनी चली गई? x। ये कितनी चली गई? x। तो पूरी कितनी हो जाएगी जी? 18 माइनस 2x। ठीक है, तो इतनी ही ये बचेगी 18 माइनस 2x। ये भी कितनी बचेगी? 18 माइनस 2x। अब इनसे मिलके एक कहा गया कि इन टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाया गया है। ठीक है, अब एक वर्गाकार ही संदूक बनेगा। ठीक है, एक आपको क्या करना है? एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी? तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखेंगे, ऐसे क्या कहते हैं? लंबाई, और ऐसे वो क्या कहते हैं? चौड़ाई। अब यहाँ पे लिखेंगे संदूक, संदूक की लंबाई। तो संदूक की जो लंबाई होगी वो यहाँ से यहाँ तक ही है। कितना है ये? 18 माइनस 2x, इतनी सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? a है, तो यहाँ पे लिखेंगे चौड़ाई कितनी दी गई है? लंबाई को हम कहते हैं l, और चौड़ाई को कहते हैं v। ये भी आपका कितना निकला है? 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। ऊंचाई कौन है? इसको कहते हैं ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? जितना एक काटा गया है यही इसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो जी है x सेंटीमीटर। अब आपने देखा कि यहाँ पर तीन भुजाएं आ गई, जब तीन विमाएं आ गई, जब तीन विमाएं आ जाती हैं तो वो जो आकृति बनती है संदूक की वो घन ना होकर घनाभ बन जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, घनाभ का आयतन, और आयतन को ही इन्होंने क्या कहा है? उच्चतम। तो इसका मतलब यही आपका क्या है? फलन है। तो आयतन को कहते हैं v, और घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? LVH। यहाँ पे बस मान रख दीजिए, v बराबर L का मान कितना दिया गया है? 18 माइनस 2x। v का मान भी कितना दिया गया है? 18 माइनस 2x। और h का मान कितना दिया गया है?
x दिया गया। इसको और आगे हल कर लीजिए। v बराबर जी एक जैसा है तो इसका होल स्क्वायर हो गया 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर और ये कितना बचा हुआ है आपका x। और आगे बढ़ाएंगे तो v बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए आप। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 प्लस 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab 18 दूनी 36 36 दूनी 72x और इनटू में कितना है x। इस x का भी पूरे में गुणा करा देंगे तो कितना आ गया 324x प्लस में 4x पे घात 3 माइनस में 72 x स्क्वायर। ये आपका फलन आया b का मान, ठीक है। तो इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ जगह नहीं है तो मैं इस प्रश्न को यहाँ कर दे रहा हूँ। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो b का अवकलन करेंगे तो dv ओवर dx इक्वल टू x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो जी कितना आएगा 324 x का 1 हो जाएगा प्लस में 4 ज्यों का त्यों रहेगा x क्यूब का 3 आगे आ जाएगा और उसका कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 आगे आ जाएगा 72 में 2 का गुणा करेंगे 72 दूना 144 और कितना आ जाएगा x। आगे हल कर लीजिए dv ओवर dx इक्वल टू 324 प्लस में 4 3 12 x स्क्वायर माइनस में 144x। क्लियर। इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लीजिए। आप चलिए क्या उच्चतम व निम्नतम होने के लिए तो क्या करना है, जो dv ओवर dx है इसके मान को 0 के बराबर रखेंगे। तो dv ओवर dx का मान आपने निकाल लिया है, यहाँ मान रखेंगे कितना आया 324 प्लस में 12x स्क्वायर माइनस के 144x और बराबर में 0, ठीक। इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए भाग किसी का जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे 4 से तो भाग चला जाएगा, 12 से अगर 324 जा रहा हो 12 एकम 12 12 दूना 24 तो कितना बचेगा 8। चलो 4 से भाग कर दीजिए, 4 से दोनों ओर भाग देने पर 4 से भाग करेंगे तो ये हुआ 4 32 4 एकम 4 प्लस 4 3 12 और माइनस 4 3 12 2 बचेगा और 4 6 24 x और बराबर में 0। इसको सही क्रम में सजा दीजिए। x की घात पहले आएगी ज्यादा 3x स्क्वायर पहले आ जाएगा फिर माइनस के 36x और प्लस में 81 और बराबर में 0। अभी 3 से भाग चला जाएगा तो 3 से भाग देने पर जी कितना बचेगा x स्क्वायर माइनस 3 से भाग करेंगे तो 12x प्लस 3 से भाग करेंगे 27 और बराबर में 0। इतना पहले उतार लीजिए। आगे चलिए इसी को बढ़ाते हैं। 27 कैसे खंड करिए कि 12 हो जाए तो 9 3 27 9 3 12 तो जी कितना आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा माइनस में 9x हो जाएगा माइनस में 3x प्लस में 27 और बराबर में 0। 2 2 के फैक्टर लेंगे, x कॉमन है इनमें, x माइनस के 9 हो जाएगा, इनमें माइनस के 3 कॉमन है, x माइनस 3 27 और बराबर 0। आगे अब जगह ही नहीं है तो उतार लीजिए आप। तो देखिए इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ लिखते हैं x माइनस 9 दोनों में कॉमन है तो x माइनस के 9 कॉमन लिया, कितना बचेगा जी x बचेगा माइनस ये कितना बचा है 3 बराबर में कितना लिखा है 0। पहले फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 9 आया, दूसरा करेंगे x माइनस 3 बराबर 0
तो x बराबर कितना आया 3। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया कि जो वर्गाकार टुकड़ा जैसे काटा गया है जी x x करके, तो इसकी लंबाई जो आई है वो कितनी आई है 18 माइनस 2x। यदि मैं x का मान 9 लेता हूँ और मैं अगर यहाँ पर रख दूँ 9 मान, तो 9 दूनी 18, 18 में से 18 गया 0। कभी भी किसी भी आकृति की भुजा कभी भी 0 नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कितना मान हो रहा है 0। चौड़ाई भी अगर x की जगह में मैं 9 मान रख दूं तो चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी 0। इसका मतलब है कि x बराबर 9 में नहीं ले सकता हूँ। तो ये यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि x बराबर 9 अमान है, अतः इसे छोड़ने पर, ठीक है, इसे छोड़ दीजिए तो x बराबर 3 लेने पर। अब इसी 3 बिंदु पर यानी x बराबर जो 3 आया है इसी बिंदु को हमें चेक करना है, इसके आयतन को उच्चतम, ठीक है। तो चलते हैं, उच्चतम के लिए क्या करना है, जो आपका एक बार अवकलन आया हुआ है इसका दोबारा से अवकलन करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः, इसके बाद यहाँ करना है आपको, ठीक, लिखेंगे पुनः समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो जी कितना हो जाएगा d2p ओवर dx2 इक्वल टू 324 का 0 हो जाएगा, ये कितना होगा 12 दूना 24x माइनस के 144। अब d2v ओवर dx2 किस पॉइंट पे आपको चेक करना है, हेड ऑफ द पॉइंट x बराबर 3 पर रखिए। ये 24 इंटू 3 माइनस 144, कितना आंसर आएगा 24 दूनी 72 माइनस 144 कितना आया माइनस के 72। आपको सिर्फ चिन्ह से मतलब है, तो ये आया है नेगेटिव, ठीक है। और जब मान नेगेटिव हो जाता है, जब अवकलन नेगेटिव आता है, तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि अतः यह फलन कैसा है उच्चतम है। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 3 पर 3 पर ठीक है, 3 पर संदूक का जो आयतन है वो कैसा है उच्चतम है, ठीक है। तो हमें सिर्फ इसकी जिससे काटा जो भुजा काट के एक वर्ग काटा गया है कोने कोने से, उस वर्ग की सिर्फ हमें भुजा बतानी है। तो अतः क्या लिखा हुआ है, काटे जाने वाले वर्ग की भुजा, अतः काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी है, अतः काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी है x बराबर 3 सेंटीमीटर, जिसके लिए संदूक का आयतन क्या है उच्चतम है, जिसके लिए संदूक का आयतन उच्चतम है। बस ये लिख दीजिए, ठीक।